हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग त्रिभुज के बेसिक्स के विषय में जानेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए, त्रिभुज त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं का एक समूह होता है, जिससे हमारा एक क्या निर्माण होता है, एक आकृति निर्माण होती है, जिसे हम लोग कहते हैं त्रिभुज। जैसे इसमें देखिए तीन डंडियाँ दी हुई हैं, 1 2 एंड 3। इन तीनों को जब मिला देते हैं हम लोग तो क्या बन जाते हैं? त्रिभुज। अब ये त्रिभुज है, तो जब ये त्रिभुज बने, जब ये आपस में मिले तो इनका कुछ ना कुछ कोण भी बनेगा। ठीक है, आज इन्हीं के बेसिक्स के विषय में जाना जाएगा हम लोग। तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और किन के आधार पर होते हैं। ये मैक्सिमम देखिए दो ही आधार पर लिए जाते हैं, एक तो भुजाओं के आधार पर, दूसरा कोण के आधार पर। भुजाओं के आधार पर जब आएंगे आप लोग तो देखेंगे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। और यहाँ पर कोण के आधार पर लेंगे आप लोग तो न्यून कोण त्रिभुज, सम कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो हम लोग इसे नंबर वाइज में समझते चलते हैं, पहले भुजाओं के आधार पर फिर कोण के आधार पर समझेंगे। तो देखिए समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में क्या होगा? जिसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी? तीनों भुजाएं समान होंगी। क्या होंगी? तीनों भुजाएं क्या होंगी? समान होंगी। जैसे अगर ये 5 सेंटीमीटर की हमने कोई लाइन ली हुई है और इसी तरह हम 3 लाइनिंग ले लें और तीनों को मिला दें आपस में, तो क्या हो जाएंगी? समबाहु त्रिभुज। याद रखिएगा आप लोग, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या होंगी? समान होंगी। यदि ये 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी, यानी कि ये तीनों क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। और जब तीनों इक्वल होंगे तो याद रखिएगा, जब भुजाएं तीनों इक्वल होंगी तो इनके जो कोण होंगे आपस में बनेंगे, जो संलग्न कोण होंगे इनके, वो भी सेम होंगे। और सेम में क्या होंगे? 60 अंश के। और ये भी आप लोग थोड़ा याद रखिएगा कि जब भी कोई भी त्रिभुज बनता है तो उन त्रिभुजों के आंतरिक कोणों का योग जो होता है वह 180 होता है। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, ये समबाहु त्रिभुज है तो यहाँ पे ए बी सी, इनके शीर्षों पर हम लोग इसको डिनोट कर देते हैं। फिर देखिए इनके कोण, देखिए एक कोण 60 अंश का है, ये भी 60 अंश का होगा। समबाहु त्रिभुज में याद रखिएगा कि आप लोग कोण जो होंगे समान होंगे, 60 अंश को होंगे। तो इन तीनों कोणों को देखिए जोड़ेंगे हम लोग तो कोण ए कोण बी प्लस कोण सी। कोण ए कोण बी कोण सी की वैल्यू कितना है? कोण ए का मान है 60 प्लस 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री। और ये जब तीनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? 180। ठीक है, तो ये क्या होंगे? समबाहु त्रिभुज में तीनों कोणों का योग जो होगा 180 अंश होगा। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, लेकिन इसमें क्या होगा? सेम होगा आपका। हम लोग इसको मिटाते हैं। अब चलते हैं अगले पर, देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में। देखिए जैसा नाम से इसमें प्रतीत हो रहा है, इसमें सम का मतलब था समान। इसमें देखिए सम द्विबाहु, द्वि मतलब क्या होता है? दो भुजाएं। जैसे हमने कोई लाइनिंग ले ली, ये ले लिया 6 सेंटीमीटर और ये भी ले लिया हमने 6 सेंटीमीटर और तीसरा हमने ले लिया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये 5 है, ये 6 6, इसमें क्या है? दो तो समान है लेकिन तीसरा वाला अनइक्वल है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, बनाएंगे जब इसे, जैसे इसे मान लेंगे 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर एंड इसे क्या कहेंगे हम लोग? 6 सेंटीमीटर। तो देखिए जब इसमें दो भुजाएं समान होंगी, याद रखिएगा दो भुजाएं जब समान होंगी तो देखिएगा इनके जो सामने के कोण होंगे वो भी समान होंगे। ठीक है, या फिर कभी कभी सवाल में आ जाता है कि जब क्या होता है कि कोण जब यहाँ पर अगर मान लीजिए समान है, जैसे यहाँ पर दे दिया है आपको 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री दे दिया है, तो इनको आमने सामने के जो भुजाएं होंगी वो समान होंगी। ठीक है, जब ये कोण समान होंगे, जैसे हम मान लेते हैं ये कोण आपके हो गए 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, तो इनके आमने सामने के जो कोण होंगे, भुजाएं होंगी ना, ये समान होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज के लिए है। ठीक है, इसमें दो भुजाएं समान होंगी, एक इक्वल नहीं होगा इन लोगों के। इसके बाद चलते हैं हम लोग विषमबाहु त्रिभुज पर। देखिए विषमबाहु त्रिभुज, देखिए बाहु का मतलब है भुजाएं, विषम मतलब क्या होता है? समान ना होना। तो क्या होगा? इसमें तीनों जो भुजाएं होंगी उनके जो लेंथ होंगे वो अनइक्वल होंगे, तीनों के तीनों। जैसे ये आपका हो गया 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया 13 सेंटीमीटर।
जैसे हम ये आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, देखिए समझिएगा, ये नहीं है कि इस पे हमने रख दिया तो ये इतना ही आएगा, अभी जरूरी नहीं है, अभी इसको हम लोग को समझना है। तो देखिए ये जैसे ये इसका अलग मान है, इसका अलग मान है, इसका अलग मान है, तो तीनों क्या है, अलग अलग साइज के हैं। तो तीनों जब अलग अलग साइज के होंगे तो देखिए इसमें क्या होगा, कोणों का भी डिफरेंस होगा। तो यहाँ भी कोण जो होंगे वो समान नहीं होंगे, यहाँ भी कोण समान नहीं होंगे, क्योंकि ये अलग साइज का है, ये अलग साइज का है, ये अलग साइज का है। ठीक है, तो इसमें आपके तीनों के तीनों जो भुजाएं होंगी असमान होंगी। कोण भी असमान हो सकते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कोण समान भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आते हैं कोण के आधार पर। देखिए कोण के आधार पर भी तीन ही प्रकार के होते हैं, आप चाहिए तो आगे भी बना सकते हैं क्योंकि बहुत सारे होते हैं, अधिक कोण, न्यून कोण, बृहत कोण, जो भी कह सकते हैं आप, लेकिन हम लोग मैक्सिमम लेते हैं तीन ही। जैसे न्यून कोण पर, न्यून कोण में क्या होता है, न्यून कोण में आपका आता है 0 से लेके 90 के जो बीच में होता है एंगल, 0 से 90 के बीच में होता है, उसे हम लोग बोलते हैं न्यून कोण। ठीक है, तो 0 से 90 के बीच में, यानी इसमें जो भी त्रिभुज बनेगा उसका कोण क्या होगा, 90 अंश से छोटा होगा। 90 अंश नहीं होगा, याद रखिएगा, 90 अंश में अगर आ गया तो आपका समकोण हो जाएगा। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। जैसे देखिए हम बना रहे हैं एक, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, आपका ये कोण 45 डिग्री का है। ठीक है, तो इसमें भुजा नहीं देखना है आपको, कोण देखना है इसमें। तो देखिए कोण, देखिए ये 45 डिग्री, इसको हमने बेस मान लिया और इसको हमने क्या मान लिया, लंब मान लिया है। या इसे इस तरह ना मानते हुए हम लोग इस तरह मान लेते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोगों ने लंब मान लिया, इसे कर्ण मान लिया। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि ये क्या हो गया, ये 45 डिग्री है, ये 90 अंश से कम भी है, तो इसको हम लोग न्यून कोण बोल सकते हैं। यानी कि ये कोण कितना भी हो सकता है, जैसे में 90 से छोटा, 90 से छोटा हो सकता है, 90 से छोटा हो सकता है ये जो कोण होगा, तो हमारा न्यून कोण त्रिभुज में आएगा। और फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होगा, ये आपका 90 अंश का कोण होगा, त्रिभुज तो बनेगा लेकिन यहाँ कोण जो होगा वो राइट 90 अंश का होगा। भुजाओं में डिफरेंस हो सकता है, ऐसा बात नहीं है, भुजाओं में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ये कोण जब भी बनेगा तो ये 90 अंश का बनेगा, तो ये क्या कहा जाएगा हम लोग का, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल। अब देखते हैं अधिक कोण। देखिए अधिक कोण में क्या होगा, जब आपका 90 से एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, 90 से क्या होगा आपका, जब कोण 90 से ज्यादा होगा, जब कोण क्या होगा आपका 90 से ज्यादा होगा, तो इस स्थिति में क्या करेंगे हम लोग, उसे कहेंगे अधिक कोण। क्या कहेंगे, अधिक कोण। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तो उसे हम लोग कहेंगे अधिक कोण एंगल। जैसे देखिए आप यहाँ पर त्रिभुज एक बना रहे हैं हम, तो ये देखिए ये त्रिभुज हो गया, हम इसके शीर्ष भी दर्शा देते हैं ABC। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये मान लेते हैं 120 डिग्री, तो क्या ये 90 अंश से अधिक है, ये 90 अंश से अधिक है, तो क्या होगा आपका यहाँ पर, ये आपका अधिक कोण में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 90 अंश से अधिक है। ऐसा नहीं कि 90 अंश से छोटा रहे और उसको हम बोल दें कि वो अधिक कोण है। अधिक कोण में जब ये देखिएगा आपका 90 अंश से एक्स्ट्रा, देखिए ये 90 अंश होता है आपका, ये 90 अंश होता है, इसके पार ही जाएगा 110, 120, 130, 180। ठीक है, ऐसे आएगा ये कोण, ये कोण क्या होगा, ऐसे आता रहेगा 180, यहाँ पर 100 जो भी आएगा आपका 135, फिर यहाँ पर 120, तो अधिक कोण में ऐसे होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे थोड़ा इन चीज़ों के विषय में जानते हैं। देखिए अब इसके क्या होता है कि हम लोग कुछ बेसिक्स के विषय में जानेंगे। अब इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, को त्रिभुज के बेसिक्स के विषय में समझेंगे अभी। अब देखिए हम लोग त्रिभुज के कुछ इसके गुण हैं, उसके विषय में समझते हैं। जैसे त्रिभुज के प्रगुण, जैसे देखिए क्या होता है, हमने अभी आपको बताया था, जब तीनों भुजाएं समान होंगी, याद रखिएगा, जब तीनों भुजाएं क्या होंगी, ये जो हम बना रहे हैं ना, ये देखिए जो हम यहाँ पर ये निशान बना रहे हैं, ये बराबर दर्शाएंगे, क्योंकि इस पे 2 साइनिंग है, यहाँ भी 2 साइनिंग है, यहाँ भी 2 साइनिंग, तो इसको ये दर्शा रहे हैं कि ये भुजाएं आपस में क्या हैं,
बराबर है। यदि इसी तरह हम इसको ये दर्शा दें कि एक यहाँ, तो देखिए इसमें अलग अलग साइनिंग्स हो गए। यहाँ पे देखिए एक है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर तीन है, यानी कि ये क्या हो जाएंगे, ये कौन सा आपका त्रिभुज होगा, आप लोग को पहचानना भी होगा, होता है ऐसे, ठीक है। तो ये क्या होगा, विषम बाहु त्रिभुज हो गया। अगर हम ऐसे बना दिए कुछ टाइप में, ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो है कि ये आपका ये दोनों भुजा इक्वल है और ये वाला इक्वल नहीं है। तो ऐसे आपको समझना होगा, कभी कभी आपको दर्शाना होगा कि ये विषम बाहु है कि समबाहु है कि समद्विबाहु है, तो ऐसे आपको बताना पड़ेगा। इसके विषय में देखिए थोड़े से हम लोग और अच्छे जानते हैं, इनके कोड़ों के विषय में, इनके कोड़ों में क्या होता है, जिसकी वजह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर छोटे मोटे जो भी एग्जाम आते हैं कक्षा 10 या 11-12 में जो भी आते हैं सवाल, तो उसमें भी होता है ना आपका कि कोड आप लोग निकाल नहीं पाते हैं। कोड निकालने के लिए इसमें हम आपको कुछ बताने जा रहे हैं, देखिए ध्यान से। देखिए ये जैसे कोई त्रिभुज हो गया, तो यहाँ पर हम इसको प्रदर्शित कर देते हैं ABC से। देखिए यहाँ देखिए ये लाइनिंग जो है इसको हम लोग थोड़ा आगे तक ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये वाली लाइनिंग को थोड़ा हम लोग आगे तक ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ तक। इस वाले लाइनिंग को, ये जो BC वाली है, इसको हम लोग आगे तक कर देते हैं, ठीक है। हम लोग इसके अंदर का कोई कोड मान लेते हैं ABC। देखिए ये कोड ऑटोमेटिक यहाँ पर है ABC, ये आंतरिक कोड है, ठीक है। ये जो कोड A है, कोड B है, कोड A, कोड B एंड कोड C, ये क्या है, आंतरिक कोड है, आंतरिक कोड है। अब हम लोग इसके बाहर का मान लेते हैं ये X, Y एंड Z। ये बाह्य कोड क्या हो गया, देखिए बाह्य कोड बराबर हो गए आपके कोड X, कोड Y एंड कोड Z। देखिएगा यहाँ पर ये क्या होते हैं, इसके कुछ प्रगुण ऐसे हैं कि जिसको आपको जानना बहुत अति आवश्यक है। जब जान जाएंगे तो थोड़ा सवाल वाल जब आप लोग सॉल्व करते रहेंगे तो उसमें आप लोग को बहुत आसानी होगा। जैसे देखिए हम लोग ये जो भुजा है, ये भुजा कह रहे हैं, ये कोण और ये कोण, जैसे कोण B प्लस कोण C बराबर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं, यदि मान लीजिए यहाँ पर कुछ दिया हुआ हो, कोई एंगल दे दिया हो, यहाँ पर 30 डिग्री दे दिया हो, ठीक, और 30 डिग्री तो दे दिया है, लेकिन यहाँ पर आपको दिया होगा 50 डिग्री, एक कोण दिया होगा, और कहेगा ये कोण दिया, ये कोण दिया है, आपको ये कोण फाइंड आउट करना है, ये भी करना है। तो बताइए आप लोग कैसे करेंगे। तो देखिए ऐसे जब सवाल आएंगे आपको कि एक बाह्य दे देगा, एक आंतरिक दे देगा, और दो आंतरिकों का पूछ दे, आंतरिक कोणों का योग जो इससे दूर हो। देखिए जैसे यहाँ पर कोण X है, कोण A के पास में है, तो इससे आप देखिए कोण C और कोण B के इक्वल होगा, इनके योग के इक्वल होगा ये कोण X। इसके बेस पर हम आपको एग्जांपल बताएंगे। इसी तरह Y का लेते हैं हम लोग, तो देखिए अब Y यहाँ पर है, तो कोण A और कोण B, कोण A प्लस कोण B इक्वल टू कोण Y, ठीक है। तो देखिए इन्हीं के बेसिस पे आप समझिएगा। देखिए यहाँ पर फिर हम लोग लेंगे यहाँ पर कोण Z, तो कोण Z लेंगे हम लोग, तो ये किसका योग है, किन कोणों का योग होगा, यहाँ कोण C और कोण A, कोण A प्लस कोण C बराबर कोण Z, या एंगल Z कह सकते हैं हम लोग इसे, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू एंगल Z, ठीक है। देखिए कुछ सवाल इनके बेस पे होते हैं जिसको हम लोग सोचते सोचते छोड़ देते हैं। अभी हम इसके बेस पर कुछ सवाल भी बताएंगे आप लोगों को। तो देखिए अभी इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। और एक चीज आप लोग जानते रहिएगा ये कि जो होता है कि आपका त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग 360 होता है, ठीक है। बाह्य कोणों का योग 360, अंतः कोणों का योग 180 होता है। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री
बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री, ये जरूरी आप लोग के लिए है। देखिए अब जैसा हमने अभी पीछे बताया था कोण एक्स, कोण जेड और कोण वाई पर, उसी के बेस पर हम एक सवाल बताने जा रहे हैं। इसको इरेज कर रहे हैं अभी, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। देखिए जैसे यहाँ पर हम समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है। समबाहु त्रिभुज ले रहे हैं, कोण ए यहाँ पे ले रहे हैं, कोण बी एंड कोण सी। हम इस पे लाइनिंग खींच देते हैं, यहाँ से बी का और यहाँ से सी का खींच देते हैं। तो देखिए हमने मान लिया कि ये 60 डिग्री है, समबाहु त्रिभुज लिया है तो 60 डिग्री होगा। तीनों कोण, देखिए तीनों कोणों को आप जोड़ देंगे तो 180 अंश हो जाएगा। ये क्या होगा, ये क्या होगा और ये क्या होगा, ये हमको पता करना है। एक्स एंड वाई एंड जेड पता करना है हम लोग को। देखिए तो हमने क्या बोला था, ये जो कोण होगा आपके इन दो कोणों का योग होगा, ठीक है। तो कोण वाई आपको ज्ञात करना है, क्या करना है, कोण एक्स ज्ञात करना है, कोण वाई एंड कोण जेड। इसी के बेसिस पर और सभी सवालों को आप लोग देखते रहिए, करते रहिएगा। अब देखिए जो होगा कोण एक्स क्या होगा आपका, कोण एक्स। तो कोण एक्स बराबर हमने बताया था, अगर हम कोण एक्स निकालते हैं या एंगल एक्स निकालते हैं हम लोग, तो इनके आंतरिक कोणों का योग हम लोग क्या करेंगे, कर देंगे आंतरिक कोणों का योग। जैसे यहाँ पर कोण आपका बी हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल सी। एंगल बी की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। चूंकि ये पूरे समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में क्या होगा कि तीनों भुजाएं समान होंगी तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। ये भी तो कोण x या एंगल x इक्वल टू 120 डिग्री। देखिए इसका वैल्यू कितना आ गया आपका, 120 डिग्री, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग कोण या एंगल y का ले लेते हैं। एंगल y का लेंगे तो एंगल a प्लस एंगल b। तो एंगल a की वैल्यू भी कितनी है, 60 डिग्री, प्लस एंगल b की वैल्यू भी कितनी है, 60 डिग्री, एंड एंगल y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी 120 डिग्री, ठीक है। देखिए दो तीन चीजें इसमें सिद्ध भी हो जाएंगी आपकी। 120 डिग्री एक इसका है, y का आया, इसका 120 डिग्री। देखिए एंगल है तो हम लोग यहाँ पे लगाते नहीं, डायरेक्ट लिख देते हैं। एंगल जेड, एंगल जेड का देखिए इधर निकाल देते हैं, एंगल जेड इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी। एंगल ए की वैल्यू 60 डिग्री एंड एंगल सी की वैल्यू 60 डिग्री, तो एंगल जेड की वैल्यू कितनी है, 120 डिग्री, ठीक है। तो देखिए ये भी वैल्यू आ गई आपकी 120 डिग्री। अब देखिए इसमें हमने आपको बताया था आंतरिक कोणों का योग 180 और बाह्य कोणों का योग 360 होता है। तो देखिए यहाँ पर बाह्य कोण क्या है, ये आपका बाह्य कोण है, यहाँ पर बाह्य कोण है, ये बाह्य कोण है। तीनों का योग देखिए आप लोग 120 120 120, 12 का पहाड़ा पड़िए क्योंकि 0 पीछे है, 12 3 36, तो 120 डिग्री। या फिर हम इसको इरेज कर देते हैं। देखिए ये पूरी वैल्यू को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एंगल एक्स वाई जेड की वैल्यू पता चल गई हमको। एंगल एक्स की वैल्यू क्या थी, 120 डिग्री, एंगल वाई की वैल्यू 120 डिग्री एंड एंगल जेड की वैल्यू 120 डिग्री। तीनों को आप ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, देखिए कितना आता है, 360 डिग्री। ये क्या है, बाह्य कोणों का योग है। और अंदर का देख लेते हैं, 60-60 है, तो कोण ए, कोण बी प्लस कोण सी। कोण ए की वैल्यू कितनी है, कोण ए की वैल्यू है 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री। देखिए इससे सिद्ध भी हो गया कि बाह्य कोणों का योग त्रिभुज के 360 होगा और अंतर कोणों का योग 180 होगा। इसी बेस पर भी देखिए एक और भी चीज हम लोग समझते हैं, जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है वही हम बता रहे हैं आपको। देखिए एक याद रखिएगा, रेखा और कोण के विषय में, जब दो लाइनिंग पैरेलल होंगी ना तो उसमें देखिएगा हम लोग इसको क्या करते हैं, एक स्लेंट लाइन से इसको क्या कट कर देते हैं, तिरछी लाइन से, और इसी में हम लोग बहुत सारी चीजें देखेंगे। देखिए जब दो लाइनिंग्स पैरेलल होती हैं, पैरेलल मतलब ये दोनों जो डिफरेंस होंगे ना हर एक जगह पर, ये डिफरेंस ये हर एक जगह पर समान होंगे, ये आगे भी बढ़ते जाएंगे तो भी ये समान होंगे, ठीक है। पूरा का पूरा जहां तक भी जाए, अनंत तक भी जाएगा तो भी इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो सेम होगी। ये नहीं कि यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है इसके बीच की डिस्टेंस इन दोनों लाइनिंग से, आगे जाने के बाद 2 सेंटीमीटर हो जाएंगी, तो ये लाइनिंग पैरेलल नहीं होंगी। याद रखिएगा ये लाइनिंग्स क्या होंगी, पैरेलल नहीं होंगी।
तो पैरेलल होने का मतलब क्या होता है कि ये दोनों लाइनें कभी आपस में न मिले, कभी ना मिले, और इनके बीच का डिस्टेंस जो है हमेशा इक्वल रहे। इक्वल जैसे यहाँ पर 5 है या यहाँ पर 10 है, तो आगे भी जो चल रहा है इसके बीच में डिस्टेंस वो भी 10 का ही बनता रहे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ कोडों के विषय में जानते हैं। जब किसी भी पैरेलल लाइन को कोई रेखा कट करती है, तो देखिए कोई भी जब कट करेगी तो देखिए ये कोड, ठीक है, ये त्रिभुज में मैक्सिमम आपको मिलेगा, क्योंकि उसमें भी जब भी देखेंगे आपको ये जो बने होंगे त्रिभुज ना, ये भी लाइन्स ही होते हैं, भुजाएं जो होती हैं ये भी आगे तक बढ़ी होती हैं। तो इनके बेसिस पे हम लोग को सवाल बहुत सारे मिलते हैं करने के लिए, और हम लोग को इसमें कन्फ्यूजन भी होता है कि कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे न किया जाए। तो देखिए जैसे यहाँ पर कोड एक्स हो गया, ठीक है, तो देखिए इसी के जैसा अगर हम इस लाइन को भी, ये भी लाइन इसी तरह जा रही है, ये भी लाइन इसी तरह, तो यही लाइन जो आ रही है इसको भी तो कट कर रही है, तो ये क्या होगा, ये वाला भी वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। देखिए जितना यहाँ बना रहा है उतना ही यहाँ बना रहा है, इसको मान लेते हैं कोड़े, यहाँ भी कोड़े हो गया, ठीक। तो देखिए और फिर उसके बाद जो कोड यहाँ बन रहा है, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, जो कोड यहाँ पे बन रहा है वही कोड यहाँ पे बन रहा है कि नहीं, बन रहा है, तो इसे हम लोग ये भी कर सकते हैं, अब ये कोड भी इसी के समान होगा। देखिए ये समझने वाली बात है, कोड एक्स ये यहाँ पे इक्वल है, तो देखिए ये वाला जो जितना एंगल इसका होगा उतना ही एंगल इसका होगा, क्यों, क्योंकि ये लाइनिंग यहाँ से देखिए जितनी इधर से झुकी हुई इससे उतना ही इसी लाइनिंग से ये वाली भी रेखा झुकी हुई है, तो यहाँ पे मान लेते हैं एंगल वाई, नहीं एंगल वाई नहीं, इसको मानेंगे कोड एक्स, यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका कोड एक्स। इन चीज़ों को आप लोग को बहुत ज़्यादा बारीकी से समझना होगा, इनको आप जितने ही अच्छे समझेंगे उतनी आपको आसानी होगा सवाल को सॉल्व करने में, ठीक है। नहीं तो फिर बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं, अगर इसको आप अच्छे से जानते हैं तो सवालों को सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, हमको जहाँ तक पता है। अब आगे देखते हैं एक और समद्विबाहु त्रिभुज में, याद रखिएगा, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में नोट रखिएगा, ये मैक्सिमम सवालों में ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। जैसे यहाँ पर ऐसे आया, यहाँ पर आया, इसमें दो भुजाएं बराबर हैं, मान लीजिए ये, ठीक है, देखिएगा ए बी सी, याद रखिए जब ये कोण और ये कोण समान होंगे तो इनके जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी वो भी क्या होगी, सेम साइज की होगी, सेम उसकी डिस्टेंस या सेम लंबाई की होगी वो। जैसे अगर इसकी वैल्यू हमको दिया है 25 डिग्री, ठीक है, और इसका दिया है हमको 25 डिग्री, और इसका मान लीजिए ए बी की हमको ए सी की लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर, ठीक। तो याद रखिएगा चूंकि जब ये कोण इसके समान है, ये कोण जब दोनों कोण समान है ना, तो इसके सामने वाली भुजा जो इससे संलग्न होगी, इसके सामने वाली भुजा इसके संलग्न भुजा के ही बराबर होगी। अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे तब कोण बी इक्वल टू कोण सी अगर हुए तो इनकी भुजाएं जो इनके सामने की भुजाएं होंगी, इसके सामने की भुजा ये हो जाएगी ए बी, कोण बी के सामने की भुजा क्या है, एसी है, ठीक, बराबर होगी। यदि जब ये क्या होंगे कोण बी कोण सी के इक्वल होंगे तब, जब ये इसके इक्वल होगा तब की बात कह रहा हूं कि कोण एसी, तो कोण सी के सामने की भुजा, जैसे देखिए मान लीजिए इसका दे दिया है आपको 20 सेंटीमीटर, तो इसके सामने कोण सी जो इससे लगा हुआ है इसके सामने की भुजा, अगर ये 25 सेंटीमीटर इसके सामने, दोनों कोण बराबर हैं तो इसके सामने की भुजा ये 25 सेंटीमीटर, तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, वो भी 25 सेंटीमीटर होगी। तो हम लोग इससे ये सवालों में बहुत सारे आते हैं, ऐसे टिपिकल तरीके से आते हैं सॉल्व करने के लिए हम लोगों को। और कुछ सवाल समझ लेते हैं इसी में थोड़ा सा जैसे ले लेते हैं हम लोग। जैसे देखिए यहाँ पर दे दिया है ए बी सी, यहाँ पे दे दिया है आपका 60 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री, ठीक है। तो कहेगा कोण वाई की वैल्यू ज्ञात कीजिए। जब ये पता चल जाएगा आपको तो कहेगा कि इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मान लेते हैं कोण वाई है, मान लीजिए पी, मान लीजिए इसको पी
आर, इसको मान लेते हैं यस। पूछेगा कि इन बाह्य कोणों का योग बताइए या बाह्य कोण बताइए कितने होंगे, बाह्य कोणों के मान बताइए, इनके मान पूछ देगा। देखिए पी है, ये आर है, ठीक है। तो हम लोग देखिए इसको करते हैं। देखिए ये कैसे निकलेगा हम लोग का, पता है आपको ना। जस्ट ये वाले कोण को छोड़ दीजिएगा, इसके नीचे देखिएगा अगर ये दो कोण दिए हैं, तब ये दोनों कोण दिए हुए हैं 60 30, तो इसका योग कितना होगा, कोण P बराबर कोण B प्लस कोण C। क्या है कोण B और कोण C? कोण B की वैल्यू है 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, एंड कोण P की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 90 डिग्री। ये 90 डिग्री होगी, याद रखिएगा। जब ये 90 डिग्री होगी तो ये कोण भी हम लोग पता कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखिए एकदम सीधी रेखा है। सीधी रेखा कितने अंश का कोण बनाती है, 180 अंश का। ये पूरी टोटली कितने अंश का बनाती है, 180 अंश का। इसका 90 है तो इसका कितना होगा, ये भी 90 होगा। जब ये 190 हो गया ना, अब फिर इसके बाद जब इसका पता करना होगा हम लोग को, तो इनके ले लेंगे वैल्यू, ठीक है। कोण R बराबर देखिए 90 प्लस 60। क्यों? क्योंकि इस वाले हिस्से को छोड़ देना है आपको, ठीक है। जिस कोने का पूछेगा उस हिस्से को छोड़ देना है, इस वाले को देखना है, आंतरिक कोणों को 90 और 60। तो कोण A प्लस कोण B 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 150 डिग्री, ठीक। इसी प्रकार से हम लोग कोण S का ज्ञात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर तो हमको क्या करना है, हिस्सा छोड़ देना है, इसके जस्ट इन दोनों कोणों को लेना, आंतरिक कोणों को। तो यहाँ भी 90 प्लस 30 है, और कोण 90 क्या है, कोण A है, कोण 30 क्या है, कोण C है। तो 90 30 120 डिग्री कोण S। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसके बेसिस पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।